जी सर। शुरू करें। जी सर। अच्छा, सभी को नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जैसा कि हमने पिछली चर्चा में कहा था कि गीता का अध्ययन करना और गीता को जीवन में जीने के लिए हमें भगवान से भी प्रार्थना करना है, माँ सरस्वती से भी करना है, व्यास जी से भी करना है। और जब हम व्यास शब्द कहते हैं तो केवल वेद व्यास जी से ही अभिहित नहीं होता है। हम जितने गुरुओं से हमने शिक्षा ली है, मैं आपके सामने जो बोलता हूँ वो आखिर मेरे पास कहाँ से आया? या तो मेरे श्रद्धेय सुरेश चंद्र शर्मा जी ने मुझे बताया, या मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा, शारदानंद जी को पढ़ा, शिव तत्वानंद जी को पढ़ा, शंकराचार्य जी का कुछ देखा होगा। तो इन सब धर्म में कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये दावा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो मेरा है तो ये अभिमान है और धर्म के विरुद्ध है। सो पहले चरण में ही हम सबसे पहले प्रार्थना करके इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम लोग गीता का बड़ा लंबा सेशन हम लोग बात करने वाले हैं 1 वर्ष तक। सो 1 वर्ष तक बात करने में कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। अच्छाई ये है कि हम हर बिंदु पे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और एक जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि व्यक्ति का लिंक टूट जाता है। अगर लिंक टूट गया तो फिर सारी चीज़ें अनर्गल लगने लगेंगी। कभी हमने कुछ कहा, कभी कुछ सुना, कभी कुछ विचार किया। इसलिए आपको एक संकल्प ज़रूर लेना है कि पूरे वर्ष भर आपको गीता का अध्ययन निरंतर करना है, गीता के बारे में गीता का पठन पाठन निरंतर करना है। और मेरी एक छोटी सी सलाह है कि गीता प्रेस गोरखपुर से एक डायरी आती है जो 365 दिन की होती है, 1 जनवरी को निकल जाती है वो, और उसमें हर पृष्ठ पे 2 श्लोक दिए रहते हैं गीता के। 700 श्लोक 365 दिन में, कभी एक आध में एक भी श्लोक होता है। अगर आप उस डायरी को अपने पास रख लें तो आप अपना दैनिक जो विचार आए वो भी आप उसमें लिखें, और 2 श्लोक प्रतिदिन करते जाएंगे तो वही क्रम हमारी भी बनता जाएगा, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह में लगभग 10 से 12 14 श्लोक की ऊपर बात करते हैं। अभी तक पिछले, आज ये 4था सत्र है, 3 सत्रों में हमने गीता को के बारे में ये बात की थी कि धृतराष्ट्र ने जब पूछा, पहला अध्याय चल रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछा कि सेनाओं के बीच में क्या हुआ, तो दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का वर्णन किया, दोनों के सामर्थ्य का वर्णन किया, और उस सामर्थ्य के वर्णन के पीछे से हमने दुर्योधन के मनोविज्ञान को पकड़ने का प्रयास किया कि किस प्रकार अन्याय का पक्ष होने के कारण ज़्यादा सेना होने के बाद भी वो सशंकित था कि हमारी जीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर शंखध्वनि हुई, दोनों सेनाओं ने शंखध्वनि की, और उस समय हम देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार था। धनुर्उद्यम में पांडवा, धनुष को उठा के खड़ा हुआ था, और उस समय उसने कहा कि भगवान हमें दोनों सेनाओं को हमें निरीक्षण करना है, दोनों को देखना है कि हमसे युद्ध करने कौन आए हैं। अब विशेष बात यह है कि अर्जुन अचानक तो युद्ध में नहीं पहुंचा था, ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। 12 वर्ष का वनवास भी हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेला था, उसके पहले जुआ भी हुआ था, संधि के प्रस्ताव भी हुए थे, 5 गांव भी मांगे गए थे। फिर जब हो गया कि युद्ध होना ही है तो दोनों पक्षों में राजाओं का बंटवारा भी हो गया था। भगवान कृष्ण के पास गए थे तो दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन के पांडवों के पक्ष में भगवान आए थे अकेले और कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अचानक अर्जुन को पता चला हो कि मेरे सामने मेरे चाचा, मामा, ताऊ, ससुर, पुत्र, पौत्र, पितामह ये खड़े हुए हैं। अचानक तो नहीं था, ये तो पहले से था।
कि इनके साथ लड़ना है, इसके लिए तो इतने वर्षों से तैयारी हो रही थी पूरी की पूरी। सो गीता का जो माधुर्य है और गीता का जो विशेष बात है वो ये है कि ऐसा कैसे हुआ कि उसको अचानक वो युद्ध से दूर जाने लगा, अचानक उसको वैराग्य, सो कॉल्ड वैराग्य कहेंगे हम इसको, पैदा हो गया। और फिर कृष्ण ने उसको जीवन की वास्तविकता के बारे में, सृष्टि की वास्तविकता के बारे में, जीव के स्वरूप के बारे में, कल्याण के साधनों के बारे में बताना प्रारंभ किया। तो पहला अध्याय आपको बार बार पढ़ के इस चीज को पकड़ने का प्रयास करना है कि वो कौन सी मनोदशा थी जिसके बाद ये कल्याण की बातें शुरू हुई। अब जब अर्जुन ने देखा तो उसके ऊपर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई, शरीर कांपने लगा, पसीना आने लगा, खड़े होने में असमर्थ हो गया, भ्रमित हो गया, चक्कर आने लगे, ये सारे जो डिप्रेशन के, विषाद के लक्षण पैदा हुए, ये उसी मनोविज्ञान से पैदा हुए जिस मन के अंदर ये आया कि हम अब जिसके लिए तैयार था लड़ने के लिए, अब हम इस युद्ध नहीं करेंगे। सो इस बिंदु को पकड़ने के बाद ही हम गीता के अगले अध्याय को बहुत अच्छी तरह से, पूरी गीता को आत्मसात कर पाएंगे। सो मेरा निवेदन है कि इसको, अध्याय को भी सामान्य रूप से बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हम कई बार ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे क्या ज़रूरत थी युद्ध करने की। लोग कहते हैं अहिंसा बहुत अच्छी थी, दोनों पक्ष जो है मिल बांट के आधा आधा राज करते, मिल के रहते, या जो अर्जुन कह रहा था वो भी ठीक था। सो इनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। पर आज स्थिति यह है कि अभी तक हमने अर्जुन के शारीरिक लक्षण जो पैदा हुए थे सेनाओं को देख के, उस पर बात की। अब वो शारीरिक लक्षण पैदा हुए थे वो क्या थे, और उसके बाद अर्जुन ने क्या कहना शुरू किया, उसने किस प्रकार के तर्क देना शुरू किए, जो शारीरिक लक्षण थे उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई उसके शब्दों में, उस पर हम आज से शुरू करेंगे। तो आज हम 31वां श्लोक है, आपके पास अगर गीता का गुटका है तो 31वां श्लोक निकाल लीजिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे कृष्ण, मेरे जो शरीर में लक्षण है ये भी मुझे विपरीत दिख रहे हैं, और युद्ध में अपने स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता हूं। 32वां श्लोक है, नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, नाकांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण ना तो मैं विजय चाहता हूं, ना चा राज्यम सुखानि च, ना मैं राज्य का सुख चाहता हूं। किम नो राज्येन गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या मतलब है, और ऐसे जीवन, किम भोगेर जीवितेन वा, ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या बात है। आपको ऐसा लगेगा इसको पढ़ के कि जो हम जब कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ऐसे लगता है कि अर्जुन ठीक तो कह रहा है, जगत तो मिथ्या है, तो वही बात तो कह रहा है, वो क्या बुरा कह रहा है, वो कह रहा है क्या करेंगे हम ऐसे भोगों को लेके। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो जगन मिथ्या और ब्रह्म सत्यम वाली बात है, क्या उस स्तर तक वो मैच्योर हुआ है अभी या नहीं हुआ है, या उसका बहाना लेके ये बात करना शुरू कर दिया है। और यही गीता की वो माधुर्य है, वो कुंजी है जहाँ से हमें पकड़ के आगे चलना है। देखिए, जीवन में जो वैराग्य है, यानी ये बात है कि जगत मिथ्या है, ये दो तरह से आता है। एक तो आता है जब हम ज्ञान, चिंतन, विवेक, धर्म के पालन के द्वारा शुद्ध होके हमारे मन में अपने आप पैदा होता है कि बहुत हो गया, अब हमें ये सब चीज़ों से प्रयोजन नहीं है, अपने आप पैदा होता है क्योंकि वो एक अवस्था है। और दूसरा होता है जब हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब भी हमें ऐसे ही लक्षण पैदा होने लगते हैं अज्ञान में। अब परीक्षा में फेल हो गए, उन्होंने कहा अब तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया, जीने से कोई मतलब नहीं, और आत्महत्या कर ली। तो ये वैराग्य थोड़ी हुआ। आत्महत्या में ऐसा लगता है कि हाँ उसको पूरे संसार से वैराग्य हो गया था, अब हमें कोई किसी काम का नहीं, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पर नहीं, ये वैराग्य नहीं है, इसको कोई वैराग्य नहीं मानेगा। तो वैराग्य दो तरह का है, इसको एक को कहते हैं शमशान वैराग्य। जब कोई परिस्थिति आती है तो वैराग्य हो जाता है उस समय के लिए, और जैसे ही परिस्थिति दूर होती है वो वैराग्य खत्म हो जाता है। तो वो वैराग्य असली वैराग्य नहीं है। और अब आजकल तो मुझे लगता है कहीं उसमें जाता हूँ अंतिम संस्कारों में, तो अब तो लोगों को शमशान वैराग्य भी नहीं होता, क्योंकि वो वहीं खड़े होकर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते चलाते हंसते मजाक करते रहते हैं।
तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। अब तो वो परिस्थिति थी वो भी खत्म हो गई हमारे लिए। तो इसमें दो चीज़ें कहा, निमित्तानि च पश्यामि, कि मेरे शरीर में जो निमित्तानि, जो निमित्त पैदा हो रहे हैं, शकुन पैदा हो रहे हैं, कांपना, पसीना आना, ये मुझे ठीक नहीं दिखते। और दूसरा कहता है कि मैं विचार करूं, न च श्रेयोनु पश्यामि, अगर मैं विचार भी करता हूं तब भी मुझे ठीक नहीं लगता। अब आप कोशिश बात करिए कि इसमें ये बात क्यों आई। इसलिए आई कि उसके सामने स्वजन थे, उसके खुद के लोग थे। अगर खुद के लोग ना होते तो राज्य भी अच्छा था, विजय भी अच्छी थी और भोग भी अच्छे थे, क्योंकि वो चाहता था केवल हमारे स्वजन के लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। सो महत्वपूर्ण बिंदु ये है। अब वैराग्य क्या, जो बात है कि कैसे इमेच्योर अवस्था में आता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक छोटा बच्चा जिसकी 4-5 साल आयु है, वो कहता है मुझे भी शादी करना है। माता पिता बहुत खुश होते हैं, अच्छा बेटा तुम्हें किससे शादी करना है? वो चारों तरफ देखेगा और कहेगा दादी से शादी करना है, क्योंकि दादी बगल में बैठी हैं। तो सब लोग हंसने लगेंगे। अब ये उसकी विचार की परिपक्वता थोड़ी है ये। इसी तरह जो अर्जुन को वैराग्य हुआ वो भी कोई विचार की परिपक्वता से पैदा नहीं हुआ, ना उसकी परिस्थितियों से पैदा हुआ। ये तो जो शमशान वैराग्य कहते हैं वो है। और अगर इस समय वो हट जाता तो फिर उसके जीवन की प्रगति ही खत्म हो जाती, फिर तो पलायन हो जाता पूरी तरह जीवन से। और गीता तो जीवन में संघर्ष करना, जीवन की परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें से अपने कल्याण के मार्ग की बात करती है। अगला श्लोक है 33वां। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अब अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख आदि चाह रहे हैं, अभीष्ट हैं, वे सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर खड़े हैं। इसमें फिर वही महत्वपूर्ण बात है, जिनके लिए हम चाह रहे हैं। अर्जुन खुद के लिए नहीं चाह रहा है, वो अपने स्वजनों के लिए चाह रहा है। आप अगर विचार करेंगे, बच्चे से लेकर बड़े तक की जो अवस्थाएं होती हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो सब कुछ अपने लिए चाहता है। एक छोटे बच्चे का खिलौना भी कोई छीन लेगा तो रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा। अपनी टॉफ़ी, अपनी मिठाई भी किसी को देने तैयार नहीं होगा, क्योंकि बच्चा केवल अपने लिए जीता है। उसके पास अभी ये विवेक नहीं आया है कि हमें दूसरों को भी देना है, मिलना बांटना भी है, समाज में भी रहना है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपना, अगर बड़ा भाई होगा या बड़ी बहन होगी तो छोटे भाइयों के साथ बांटना शुरू करेगा। वो खुद नहीं लेगा, वो कहेगा छोटे भाई को दे दो। सो ये भाव पैदा होता है। इसके बाद हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं। परिवार के बाद हमारा जब भाव और बड़ा होता है तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और फिर पूरे विश्व के कल्याण के लिए बात करते हैं। तो अर्जुन अपने समय का एक श्रेष्ठ राजा था, हर तरह की विद्या में पारंगत था। तो वो इस स्थिति में पहुंच गया था कि अब वो खुद के लिए नहीं चाह रहा था, अब वो थोड़ा उठ गया था, उससे बच्चे से ऊपर उठ गया था, एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ गया था जो खुद के लिए चाहता है। अब वो चाह रहा था अपने परिवार के लिए। सो इस अवस्था को ध्यान रखें। हम में से अधिकतर लोग या तो नीचे की अवस्था में हैं या इस बीच की अवस्था में, इसके ऊपर नहीं है। अगले श्लोक में वो अपने रिश्तेदारों का वर्णन करता है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन खड़े हैं, चाचा, ताऊ, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी लोग। इसके बाद अगले श्लोक में एतान्न हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। कहता है, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इन लोगों को मारने पर मुझे पृथ्वी तो क्या, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। अब यहाँ तर्क देना शुरू करता है कि ये तो बहुत छोटा लोभ है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको नहीं मारूंगा। गीता में 700 श्लोकों में अगर सारे उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, तो 700 श्लोक कितने होते हैं? 700 श्लोक का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार शब्द होते हैं। तो इसमें हर शब्द का अर्थ है। अगर मधुसूदन कहा है तो इसका भी अर्थ है, कृष्ण कहा है तो उसका भी अर्थ है, जनार्दन कहा है तो उसका भी अर्थ है।
तो शायद मधु नामक दैत्य को भगवान कृष्ण ने मारा था। तो अर्जुन शायद ये ध्यान दिलाना चाहता है कि भगवान आप मारने की बात करते हो, आपने भी तो मारा है, लेकिन आपने कभी अपने पिता और मामा और चाचा और पुत्र को नहीं मारा। आपने तो उसको मारा जो दैत्य था, और आप मेरे से कहते हो कि मैं अपने संबंधियों से लड़ूं। अब यहां तो संबंधी हम कैसे लड़ें? तो दो स्थितियां यहां मुझे लगता है ये अर्जुन कैसे बोल रहा है, हम इस पे विचार करें। एक तो ये हो सकता है कि अर्जुन बड़े होश में बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है, और एक हम कह सकते हैं कि अर्जुन बिल्कुल बिना सोचे समझे बेहोशी की हालत में बोल रहा है। अगर आप अगले श्लोक पे आएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला श्लोक कहता है, श्लोक का नंबर है 36। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एवाश्रयेत् अस्मान् हत्वेतान् आततायिनः। इसमें वो कहता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। और यहाँ पर एक शब्द आया है स्यात् जनार्दन, भगवान को यहाँ पे जनार्दन कहा है। सो जनार्दन का अर्थ होता है दुष्ट जनों का अर्दन करने वाला, जो उनको मारता है। सो यहाँ फिर वही बात कही है कि आपने तो मधुदैत्य को मारा, मधुसूदन हो गए, आपने ऐसे जनों को मारा जो आतताई थे, आप जनार्दन हैं, लेकिन मैं इनको कैसे मारूं? और फिर दो चीज़ें हैं, कौरवों को एक तो आतताई कहा और दूसरों को कहा है कि पापम एवा श्रेयद अस्मान, हमें पाप पड़ेगा, हत्वे तान आतताइना, इन आतताइयों को मारकर पाप पड़ेगा। अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो शास्त्रों में आतताइयों को मारना पाप नहीं माना जाता। और आतताई जो है, आज भी हमारा समाज जो है, जो हमारे कानून हैं, अगर कोई हत्या का अपराधी होगा तो 302 में फांसी दी जाएगी। आतताई है और उसको जो फांसी देगा जल्लाद, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसको पाप पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आतताई था, इसलिए एक व्यवस्था है। तो यहाँ एक तरफ तो कौरवों को आतताई कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि इसमें हमें पाप पड़ेगा। सो मतलब अनर्गल बातें कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन की मना स्थिति ऐसी नहीं है कि वो विचार करे या सोचे। अब आतताई क्या कौरव थे? तो आतताइयों के 6 तरह के लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं। अग्निदो गरदारश्चैव शस्त्रपाणिर्धनाप्याः क्षेत्रदारा हरश्चैव सेड से आततायिनः। 6 हैं जो अग्नि जलाते, अग्नि से नष्ट करते हैं, आग लगा देते हैं। सो आप देखेंगे कि वारणावत में जब पांडव गए थे तो कौरवों ने, दुर्योधन ने आग लगा के लाक्षागृह में उनको मारने का प्रयास किया था। सो पहला लक्षण उनके ऊपर पूरा होता है। दूसरा है गर्दश्चैव, जो जहर देता है, वो भी प्रयास किया। एक बार भीम को जहर भी दे दिया और सरोवर में फेंक भी दिया। तीसरा है शस्त्र पाणिर्धनाप्याः, जो शस्त्र लेकर मारने के लिए खड़ा हो। अगर आपको कोई मारने के लिए शस्त्र लेकर खड़ा है तो आतताई ही है, जिससे हमें अपनी जान बचाना है। क्षेत्रदार गृहश्चैव, जिसने राज्य का अपहरण कर लिया है, भूमि का अपहरण कर लिया है, और जिसने पत्नी का अपहरण कर लिया है। सो धन भी अपहरण कर लिया था जुए में। द्रौपदी का भी वन में जयद्रथ ने अपहरण किया था और भरी सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान भी किया था। शस्त्र लेके तो हमेशा मारने के लिए तत्पर थे। तो शास्त्र के 6 लक्षण जो हैं वो कौरवों के ऊपर पूरे बैठते हैं। इसके बाद ये मानते हुए भी उनको ये कहना कि इन आतताइयों को मारने पर पाप पड़ेगा, तो शास्त्र के हिसाब से ये एक तरह से विरोधाभासी बातें हैं, और जिससे पता चलता है कि अर्जुन वास्तव में उस मना स्थिति में नहीं था जहां पे वो कुछ विचार कर पाता, कुछ सोच पाता। 37वां श्लोक है, तास्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। फिर वो कहते हैं कि हमारे ये तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये तो हमारे बांधव हैं, हमारे भाई हैं, और हम अपने ही कुटुंब को, अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी होंगे। 38वां 39वां श्लोक देखें। 38वां है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपाहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। वो कहते हैं कि अब देखिए, इसमें एक विशेष बात है कि अब अर्जुन
कौरवों के दोष देखने लगा तो क्या कहता है कि ये तो लोभ से भ्रष्ट हो गए हैं, ये नहीं जानते कि मित्र को मारने से, कुल को मारने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। लेकिन हे जनार्दन, हम लोग तो जानते हैं, तो हम क्यों ना इस पाप से हटने का विचार करें। तो वही बात है कि अब अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के दोषों के ऊपर है। और हम लोग भी संसार में सामान्य रूप से अपने आप को अच्छा बताते हैं, हम तो जानते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं जानता सामने वाला। लेकिन अर्जुन को आप देखेंगे तो अर्जुन की दृष्टि इस बात पर तो है कि दुर्योधन का और कौरवों का दोष क्या है, लेकिन इस बात पर दृष्टि अभी उसकी नहीं जा रही कि उसका खुद का दोष क्या है। वो संसार को किस तरह से देख रहा है, जिसमें उसने स्वजन और परिजन में पूरी व्यवस्था को बांट दिया है। परिजन को मारने में कोई आपत्ति नहीं, परिजन को कोई सुख नहीं होना चाहिए, परिजन नहीं, परिजन दूसरा, लेकिन स्वजन जो है उसके लिए ही सुख होना चाहिए, उसको हम मार नहीं सकते। इस प्रकार का जो अविवेकपूर्ण विचार अर्जुन के मन में आया, वो इसी कारण से है क्योंकि अब इस कारण से वो कौरवों का दोष देख रहा है, खुद का दोष नहीं देख रहा। तो इसको हम कहेंगे कि संसार को देखने के हमारे दो तरीके हैं। इसको जब कहते हैं तो कई लोग बड़ा साधारण सा तर्क करते हैं, इसमें क्या बुराई है, भाई अपने घर का है तो हम उसका पक्ष लेंगे, उसके लिए करेंगे। पर संसार को देखने के दो तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को कहते हैं हम आत्मनिष्ठ, और ऑब्जेक्टिव को कहते हैं वस्तुनिष्ठ। सो आप इसको एक साधारण उदाहरण से समझें कि यदि एक सोने का कंगन है, वेदांत में सोने का, रस्सी का और सर्प का बहुत उदाहरण आए हैं और इसी के द्वारा सारे वेदांत की चीज़ें समझाई गई हैं, और ये उदाहरण भी वहीं से लिया है। एक सोने का कंगन है, तो जो कंगन लेके किसी सुनार के पास जाता है देने के लिए, तो जो ले जाने वाला है उसकी दृष्टि उस कंगन पे होती है और सुनार की दृष्टि उसके सोने पे होती है। उसमें आप उसको ईयर रिंग बेच दें, ब्रेसलेट बेच दें, हार बेच दें, कुछ भी बेच दें, वो तो उसको सोने के भाव से लेगा, लेकिन बेचने वाले को कहीं हार दिखेगा, कहीं कंगन दिखेगा। सो पूरी गीता आपको ये सिखाती है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे जाएं, कैसे हम वस्तुनिष्ठ से आत्मनिष्ठ रूप में संसार को देखें। एक स्वामी आत्मानंद जी एक उदाहरण देते हैं अपनी पुस्तक में। वो कहते हैं कि कोई चिता जल रही है और उसमें जो शव है उसका हाथ बाहर लटक गया, तो उसके हाथ को लकड़ी से ठेल के अंदर करना चाहते हैं, तो उसका पुत्र कहता है अरे धीमे 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 से ठेलो इसको अंदर। क्यों? वैसे तो वो मुर्दा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो पुत्र है वो अपने पिता के साथ ऑब्जेक्टिव भाव से जुड़ा हुआ है, तो उसके मन में वो होता है। कंगन बेचने जा रहे हैं, अगर हाथ से गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो सुनार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेचने वाले को ऐसा लगे अरे मेरा कंगन है, ये टूट गया, ये टेढ़ा हो गया, फर्क कुछ सोने में कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो संसार को जब हम ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं, उस दृष्टि को आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव तरीके से बदलना ही गीता का काम है, और उस दृष्टि के बदलने से ही सारा क्रांति घटित होती है। जब हम उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं तो उसमें राग जुड़ता है, द्वेष जुड़ता है, और वही जब इन्होंने अपने परिजनों को अर्जुन ने देखा तो उसके साथ ये स्थिति पैदा हुई कि हम इनके लिए ही सब कर रहे हैं और इनके खिलाफ तो हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये जो असंतुलन है, जो निरपेक्ष हम नहीं रह पाते हैं वस्तुनिष्ठ देख के, इस असंतुलन को दूर करने का ही गीता का पूरा प्रयास है जीवन में। अब अगला तर्क अर्जुन शुरू करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक तो सब बता दिया हमने कि क्या क्या होगा, कैसी हमारी दशा होगी। अब वो कहते हैं युद्ध के परिणाम क्या होंगे, और भगवान को ये वो कहना चाहता है कि साहब ऐसे युद्ध के परिणाम होंगे तो हम युद्ध क्यों करें। और जितने परिणाम अर्जुन ने बताए हैं, अगर आप देखेंगे तो वास्तव में महाभारत युद्ध के वो परिणाम हुए भी। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई गलत बात कह रहा था, वास्तव में हुए। अब यहाँ फिर वही गूढ़ बात आती है कि जब वही परिणाम हुए तो कृष्ण ने फिर उसको ऐसी शिक्षा क्यों दी कि वो युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ, उसकी बात हम गीता में करेंगे। तो अब परिणाम क्या होंगे वो बताता है अर्जुन। 40वां श्लोक है, आप देखें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्ययुत। वो कहते हैं पहला दोष बताता है कि इससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल धर्म नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाएगा। तो कुल धर्म नष्ट होना,
देखिए, धर्म जो है ये हम लोगों ने जब ज्ञान योग की बात की थी तो ये बात आई थी कि जितना भी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये सारा धर्म जो लिखा है वो अपरा है, और वो आप सीख तो सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आप उसको अपने जीवन में परा में परिवर्तित नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं आचार प्रभुवो धर्मः, धर्म आचार से चलता है। तो अगर इस युद्ध में बड़े बड़े लोग मर जाएंगे, जो ज्ञानवान लोग मर जाएंगे, ऐसे लोग मर जाएंगे, पितामह जैसे लोग मर जाएंगे जिन्होंने धर्म का आचरण किया है, और धर्म एक से दूसरे में बातों के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है, वो आचरण के द्वारा होता है। यद यद, गीता का ही श्लोक है, यद यद आचरित श्रेष्ठस तत्तद एवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तद अनुवर्तते। समाज के लोग जैसा जैसा अपने आचरण में लाते हैं उसी का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और वो उसका अनुकरण करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो राम की कथाएं पढ़ो, कृष्ण की कथाएं पढ़ो, बच्चों को विवेकानंद जी को पढ़ो, ताकि आपके सामने एक आदर्श पैदा हो। तो आचार प्रभुवो धर्मा, तो अगर ये सारे बड़े बड़े लोग मर जाएंगे तो धर्म का आचरण करके दिखाएगा कौन नई पीढ़ी को? किताब में लिखा हुआ धर्म धर्म नहीं होता, धर्म तो वो है जो समाज में प्रचलित है। रामकृष्ण परमहंस जी एक उदाहरण देते थे कि एक तोते को खूब राम राम रटा दिया जाए, वो रात दिन राम राम रटे, लेकिन बिल्ली जब उसका गला दबाएगी तो वो टेंटे ही बोलेगा, राम राम नहीं बोलेगा। तो इसी तरह से तभी धर्म है जब वो बिल्ली गला दबाए। इसमें जब आगे आप पढ़े गीता में आएंगे तो गीता कहती है कि जो मृत्यु के समय जो शब्द निकलते हैं या जो भाव होता है वो वही होता है जो जीवन भर आपने किया है। सो जीवन भर अगर धर्म का आचरण है तो धर्म का पालन है और वही आपको काम आएगा। तो युद्ध में योग मर जाएंगे, विद्वान मर जाएंगे तो क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्म खत्म हो जाएगा। अब दूसरा दोष है अधर्म का बढ़ना। अधर्म की बात यह है, ये प्रकृति को कहते हैं कि पूरी प्रकृति विकार युक्त है। जैसे आप एक कमरे को बंद करके चले जाएं और 2 माह बाद आप कमरे को खोलें तो आप जैसा कमरा सजा के गए थे आपको कमरा हमेशा अस्त व्यस्त मिलेगा। आपके बर्तन होंगे तो उस पर धूल चढ़ी होगी, हो सकता है आपका कुछ पुस्तक आप टेबल पर रख के गए थे वो पुस्तक आपको ज़मीन पर पड़ी हुई मिले। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कमरे को गंदा छोड़ के जाएं और 2 महीने बाद खोलें तो पूरा जमा हुआ कमरा मिल जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति विकार युक्त है। और इस प्रकृति में जब हम रहते हैं हर चीज अपनी दिशा में जाती है, विकार की दिशा में जाती है। तो जब तक धर्म है तब तक अधर्म दबा रहता है, और जैसे ही धर्म खत्म होता है वैसे अधर्म अपने आप, अधर्म को बढ़ने के लिए किसी मदद की आवश्यकता नहीं होती, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है, अधर्म अपने आप बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अधर्म को रोकने के लिए ही बहुत से उपाय करते हैं, चाहे वो पाप पुण्य की बात हो, पुलिस की बात हो, कि अधर्म ना बढ़ जाए। इस पर हम अगले श्लोक में बात करेंगे। तो पहला तो उसने कहा कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और इससे अधर्म बढ़ेगा। अब तीसरा दोष बताता है वो अगले में, अधर्माभिवबात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ेगा तो क्या क्या होगा? तो तीसरा दोष कहता है कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। जब सारे पुरुष मर जाएंगे, केवल स्त्रियां बचेंगी, तो स्वाभाविक है उनके विवाह संबंध, जब आपके यहाँ कोई बचे ही नहीं तो कहाँ होंगे? कहीं दूसरे जगह होंगे। तो जो पुरुष होगा उसकी कोई संस्कृति दूसरी होगी, उसकी भाषा दूसरी होगी, उसकी खान पान दूसरा होगा, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होगी। तो वर्ण संकर केवल शरीर नहीं है, आहार संकर होता है। 2 तरह के आहार को मिला देना, जैसे हम रबड़ी भी खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, और हम रायता भी पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या रबड़ी में रायता मिलाया जा सकता है? नहीं मिलाया जा सकता। तो रबड़ी में रायता मिला देना आहार संकर हो गया। भाषा संकर है, हम एक भाषा बोलते हैं दूसरी भाषा आ जाती है। बहुत सी चीजें हैं जो कुल मिला के संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं, और उसके कारण से जो हमारी प्रगति होती है, जो एक मार्ग है, उस पर व्यवधान आता है। तो वो सबसे पहले कहता है कि स्त्रियां दूषित वर्ण और इससे वर्ण संकर पैदा होंगे। और चौथा दोष कहता है कि इससे स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर, इससे वर्ण संकर पैदा होंगे। अब हमने जो अभी अधर्म और धर्म की बात की थी, तो मैं बताऊं आपको कि हम लोगों में समाज में 3 श्रेणियों के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो देह के स्तर पे जीते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है,
उनका एक ही स्तर है कि मुझे खाना है, पीना है, मुझे सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों के लिए कानून है और पुलिस है, उनके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। कानून है, पुलिस है, और उसी के कारण वो मर्यादा में रहते हैं, समाज के डर के कारण मर्यादा में रहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग वो होते हैं जो थोड़ा विचार करने लगते हैं और विचार करके वो पाप और पुण्य की बात करते हैं, और वो पाप और पुण्य, पाप के डर से और पुण्य के लोभ से मर्यादा में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर पुलिस और कानून ना हो तो पाप पुण्य पर्याप्त होता है उनको मर्यादा में रखने के लिए। और ये जो श्रेणी है बड़ी मध्यम श्रेणी है, और हम में से अधिकतर लोग या तो पहले कारण से या दूसरे कारण से मर्यादा में रहते हैं। आप देखेंगे कि जो सेमेटिक धर्म है वो इस पाप पुण्य की धारणा से ऊपर नहीं उठे हैं। वो कहते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा तो मुर्दे भी कब्रों में से उठ के खड़े हो जाएंगे और उनका एक न्याय करेगा ईश्वर जो है। देखिए, हम लोग गीता वाले जितने हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, किसी धर्म की नहीं करते, किसी मत की, किसी संप्रदाय की, किसी उसकी, क्योंकि सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्व समन्वयी गीता। वो भी एक स्टेज के जो लोग हैं जो पाप पुण्य से डरते हैं उनके लिए है, और केवल दूसरे धर्म नहीं। हिंदू धर्म में भी जो पुराणों की कथाएं हैं वो इसीलिए है कि लोग पाप और पुण्य से डरें, क्योंकि औसत व्यक्ति बिल्कुल नीचे से ऊपर उठा हुआ है और लेकिन अभी और ऊपर नहीं पहुंचा है। सो वो ईश्वर को एक न्यायी राजा के रूप में देखता है जो पुण्य देता है, पाप देता है। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे, जब गीता आएगी तो कहती ना तो भगवान पुण्य देता है ना पाप देता है। ऐसे गीता में आगे श्लोक आएगा, उसकी बात करेंगे, क्योंकि वो आगे की स्टेज के लिए है। और तीसरे जो व्यक्ति होते हैं जो इससे ऊपर उठ जाते हैं उनको हम लोग ऋषि कहते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस पूरे ईश्वर के विधान को देखते हैं कि एक सिस्टम है जिसको वेदों में ऋत कहा गया है, जिसको सत्य कहा गया है, और उस सिस्टम के अंदर वो अपने आप को एक यंत्र के रूप में देखते हैं, एक छोटे से पुर्जे के रूप में देखते हैं। और फिर जो इस स्तर पे उठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको ये पुलिस से, पाप पुण्य से, इससे ऊपर उठे हुए होते हैं, और वो उस सत्य को जानना चाहते हैं कि जो चल रहा है, जिसके हम अंश हैं, वो क्या है। तो गीता का जो उद्देश्य है वो पहले स्तर से आपको उठा के दूसरे स्तर से होते हुए तीसरे स्तर तक ले जाना है। ये परम कल्याण का जो मार्ग है ये गीता आपको बताती है। तो यहाँ पे जो बात है मुख्य रूप से वो ये है कि जब धर्म पालन होता है तो धर्म पालन से बुद्धि शुद्ध होती है। अब बुद्धि शुद्ध करने के लिए आगे हम जब बात करेंगे तो कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तब विवेक उत्पन्न होता है, अनात्म आत्म का, देह विदेह का, सत असत का, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब अधर्म बढ़ता है और बुद्धि अशुद्ध होती है तो विवेक खत्म हो जाता है। और अभी अर्जुन के साथ यही है कि उसका विवेक उसके पास नहीं है, इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और इन घटनाओं के माध्यम से भगवान हमको इस सृष्टि की जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, लोगों की जो मनोदशा है, उसके बारे में गीता में बताते जा रहे हैं। गीता इसीलिए कालजयी है। ये किसी कालखंड के लिए नहीं है कि 5000 साल पहले कही थी तो अब बेकार हो गई, नहीं, वो भी नहीं है। दूसरा, गीता किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप सुनते जा रहे हैं ये चीज़ें हर नस्ल पे, हर जाति पे, हर उम्र पे, हर विचार, हर तरह के लोगों पे है, लागू होता है। अगला भगवान कहते हैं, 5वां दोष बताते हैं। श्लोक है 42। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो वर्ण संकर होते हैं वो जो परिवार में पिंड और तर्पण होता है उसको भूल जाते हैं और इससे पितर लोग अधोगति को चले जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें भगवान कृष्ण नहीं कह रहे, ये अर्जुन कह रहा है। और अर्जुन वो कह रहा है जो उसने जगह जगह सुना हुआ था, ना तो उसका खुद का अनुभव है और ना ये भगवान के शब्द हैं। लेकिन ये जो श्लोक है ये गीता में आया है, और जैसा कि आजकल आधुनिक लोग, ये बड़ा एक चलता है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, कुरूति दूर होना चाहिए, तर्पण अर्पण सारी चीज़ें बेकार हैं। इस श्लोक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे अर्जुन की दृष्टि से, फिर हम आगे चलेंगे। लोगों को लगता है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो जब हम 8वें अध्याय में आएंगे गीता पे, तो 8वां अध्याय इस बात को लेके है कि जीव की क्या
गति होती है, मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है, कैसे जाता है, पुनर्जन्म क्या होता है, इसको भगवान कृष्ण ने बताया है, तब इस चीज़ों को स्पष्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 चीज़ें कहना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि अधिकतर स्थानों पर जो धर्म का आविर्भाव हुआ है, पैदाइश हुई है, वो पितर पूजा से ही हुई है। आप पुराने देखेंगे, चाहे मिस्र के पिरामिड हों, बेबीलोन की सभ्यता हो, इनमें वो ये माना करते थे कि जैसा शरीर है इसी तरह का एक और प्रतिरूप होता है, और इसलिए उस मृत शरीर को वो हमेशा अच्छी तरह से पिरामिड में रखा करते थे ताकि वो खराब ना हो, और बाद में जब कयामत का दिन आए तो वो उसको जो ईश्वर जो न्याय करेगा उसके अनुसार उसको पुण्य मिल सके, पाप मिल सके, जो भी है। हमारे यहाँ वेद ये कहते हैं कि ये पूरा जो संसार है ये ईश्वर की संकल्पना है। ब्रह्म जब एक था तो उसने एक से अनेक होने की कामना की, एको हम बहुश्यामः। उस कामना के कारण वो एक से अनेक हुआ और इस सृष्टि का उद्भव हुआ। और आज भी देखिए आप, पूरा संसार ही विचार का व्यवहारिक रूप है। हम जो विचार करते हैं उसी को क्रिया करते हैं। अगर विचार नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी, कर्म भी नहीं होगा, और उसी के अनुसार संसार का निर्माण होता है। कई बार हमारे यहाँ फिल्में भी बहुत अच्छी बनती हैं और कई बार बहुत अच्छे डायलॉग आते हैं। एक डायलॉग शाहरुख खान का एक फिल्म का है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाती है। तो बड़ा बच्चे भी इसको बोलते हैं। यानी आपका जो विचार होता है उस विचार को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति उसमें आपकी मदद करती है, क्योंकि सब कुछ विचार का ही है। तो जो पिंड और तर्पण की बात है वो भी हमारे पूर्वजों को कि शुभ की कामना है जो हम लोग बैठ के करते हैं, और उस कामना को करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसकी सारी व्यवस्था है और इसी के साथ मंत्रोच्चार करते हैं, उस भावना को हम और तीव्र करते हैं और प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पितर जहाँ भी हैं उनको कष्ट से मुक्ति मिले, उनको बंधनों से मुक्ति मिले, उनको भोजन मिले अगर वो भूखे हैं तो, उनको जल मिले अगर वो प्यासे हों तो ये सारा, जैसा कि पूरी गीता ही पूरी मनोविज्ञान का ही विस्तार है पूरा। इसी तरह से ये पितर पूजा की बात आई है। और आप रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें जब सीता जी बड़ी व्याकुल थीं कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, तब आता है कि जही पर जही कर सत्य स्नेहु तैता मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सही प्रेम होता है वो उसको ना मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम होना मतलब उसकी कामना करना, कामना मतलब कामना करते हैं तो प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाती है। तो हम लोग कामना करते हैं कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बच्चों से कहते हैं तो मन में ये विचार मत लाना कि तुम पास नहीं होगे, तुम ये विचार रखना कि तुम जरूर सफल होगे। तो उस सफलता में दूसरी शक्तियां भी मदद करने लगती हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण वाल्मीकि रामायण में है, भावना है ये पूरी। इसलिए जब हम कहते हैं कि मृत्यु भोज की कुरीति खत्म होना चाहिए तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने पूरे घर को गिरवी रख के मृत्यु भोज करा रहा है तो वो बहुत बुरा है। लेकिन अगर वो इतना आधुनिक हो गया कि वो अपने पितरों के लिए 13 दिन घर में नहीं रुक सकता, आजकल बच्चे जो है चौथे दिन पता नहीं कौन सी पूजा करके भाग जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अगर इस लेवल पे पहुंच गए हमारी भावनाएं ही खत्म हो गई तो ये बहुत गलत है। तो एक बड़ा अच्छा श्लोक है महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में। जब भगवान राम जंगल में थे, वन में थे, तो उन्हें पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। तो राम, लक्ष्मण और सीता ने तय किया कि हम लोग यहाँ भी तर्पण करेंगे उनका, अपने पिता का। तो अब जंगल में तो कुछ था नहीं, तो जड़ी बूटियाँ, जो कंदमूल फल थे वो इकट्ठे किए गए, जो आसपास के ब्राह्मण थे उनको बुलाया गया। अच्छा, ये श्राद्ध खाने के लिए ब्राह्मण आने वाले भी ऐसा नहीं हर कोई हो, जो सच्चरित्र हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसके मन में अपने यजमान के कल्याण करने की भावना हो, तो ये माना जाता है कि उसके माध्यम से पितर उसको ग्रहण करते हैं। तो एक श्लोक आता है कि जैसे ही ब्राह्मण आके भोजन करने बैठे तो सीता जी जाके झाड़ियों के पीछे छिप गई। तो भगवान राम उनसे कहते हैं, किमर्थम शुभ्रू नष्टासी मुनीन दृष्टवा समागतान। तुमने इन मुनियों को इकट्ठा देखते हुए तुम छिप क्यों गई? अब सीता जी तो चली गई। तो सीता जी जवाब देती हैं कि पिता तो मया दृष्टो ब्रह्मणांगेषु राघव,
हे राघव, मुझे तो इन ब्राह्मणों में दशरथ जी दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे पिता दिखाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे पिता आके भोजन कर रहे हैं। और फिर अगला श्लोक कहता है कि जिन राजा दशरथ ने मुझे पुत्रवधू के रूप में राजमहलों में देखा है, वो भला मुझे इस वेश में, बन के वेश में देख के उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मेरे पिता सामने बैठे हैं, इसलिए मैं छिप गई हूँ। जिस प्रकार का भोजन मेरे दासों के दास भी नहीं करते, उस तरह का भोजन मैं उनको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ कि राजा दशरथ सामने बैठे और मैं उन्हें ऐसा कंदमूल फल भेजूँ, इसलिए मैं पीछे जाके छिप गई हूँ। तो आप भावना देखिए पितरों के प्रति। सो केवल आधुनिकता में बह के ये कहना कि नहीं 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 सब बेकार है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हमें एक आधुनिक युग के अनुसार हमें उसको परिवर्तित करना है। स्थिति नहीं है तो हमें घर नहीं बेचना है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम अपने पितरों के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो छोड़ दें। ये तो संदर्भ आ गया, इसलिए मैंने कहा। तो एक उसका ये कहना है जो अर्जुन ने देखा था कि अगर ये पितरों को हम पिंडदान नहीं करेंगे तो फिर ये अधोगति को प्राप्त होंगे। अगला श्लोक है 43वां। दोषै रेते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। अगला है 44वां। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रम। तो कहते हैं कि इस कारण से वर्ण संकर कारकों के दोषों के कारण जाति धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये अभी पहले श्लोक में भी यही बात कही थी इसके पहले, और अब पुनः दोहराया है। फिर वो कहते हैं कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। तो इस चीज को बार बार रीइटरेट करके दिखा के वो बताना चाहता है कि कृष्ण मेरी बात से सहमत हो जाए। अब जाति धर्म और कुल धर्म में हमें एक अंतर समझना है, अंतर नहीं समझना, उसकी विशेषता समझना है। धर्म दो तरह के हैं। एक तो वो है जो सत्य पे आधारित है, और सत्य पे आधारित है जो वेद से की परंपरा को लेके उद्भूत हुआ है, जो संसार की असारता बताता है, नित्य नित्य की पहचान कराता है। और दूसरा है जो अंधविश्वास पे आधारित है। तो बहुत से हमारे जाति धर्म और कुल धर्म तो ऐसे हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। एक कहानी है कि एक लड़के की जब बारात घर आई तो बहू दरवाजे पर खड़ी हो गई आके। अब उसको अंदर बुलाना था तो सास खड़ी हो गई, नहीं अभी बहू अंदर नहीं आएगी, अभी हमारा एक कुल की रीति है, हम उसको पूरा करेंगे तब बहू अंदर पैर रखेगी। तो कुल की रीति के लिए बोले एक बिल्ली मंगाओ कहीं से पकड़ के तत्काल। तो बिल्ली खोजी गई, बिल्ली आई तो बिल्ली को उसने पकड़ा, उसके ऊपर एक छबला रख दिया, एक टोकनी रख दी, उसको दबा दी। बोले अब बहू अंदर आ सकती है। बोले तो हमारे यहाँ की रीति है कि बहू आएगी तो एक बिल्ली पकड़ेंगे, उसको एक डलिया से दबाएंगे, इसके बाद ही बहू अंदर आएगी। हुआ ये था कि जब वो सास कभी बहू बन के आई थी, जब सास भी कभी बहू थी, तो उसके घर में उसकी सास ने एक बिल्ली पाल रखी थी, बड़ा उत्पात करती थी। अब जब बहू अंदर आ रही है, पूजा की थाली रखी है, बिल्ली अगर उसको परेशान करेगी तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी इसको, बिल्ली को कहीं बंद कर दो। हमारे यहाँ भी कल एक कार्यक्रम था तो हमारा कुत्ता बहुत भौंक रहा था, तो हमने उसको बाहर के कमरे में बंद कर दिया कि इतने लोग आ रहे हैं तो जान खा जाएगा। तो सास ने समझा कि ये तो हमारी परंपरा है, बहू तभी अंदर आएगी जब हम इसको डलिया से ढक देंगे बिल्ली को। सो जाति धर्म और कुल धर्म जो सत्य पे आधारित हैं और जो कुरीति पे आधारित हैं, ये हमें विवेक से सोचना है कि क्या है। तो अभी जो है जब जाति और कुल धर्म की अर्जुन बात कर रहा है तो वो इस चीज़ को विभेद नहीं कर पा रहा है कि दो अलग अलग क्या है, वो सबको समझ रहा है, इसलिए कह रहा है वो नष्ट हो जाएंगे। 45वां श्लोक है। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। वो कहता अहो बत, अहो मतलब आश्चर्य हो गया, वत बड़ा खेद है, हमें इतना खेद है। वो निष्कर्ष दे रहा है, इतना सब कहना निष्कर्ष दे रहा है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए कि राज्य के सुख के लिए हम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। अभी तक देखिए भगवान कुछ बोले नहीं है, एक भी शब्द नहीं बोले, उसने अपना शरीर का भी वर्णन हो गया, उसने क्या परेशान क्या क्या उसके परिणाम होंगे वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। भगवान चुप हैं। ये भी बात है कि एक बार भड़ास निकल जाए पूरी, ये कहता क्या क्या है, इसके मन में है क्या क्या बातें, इसके बाद भगवान शुरू करेंगे। 46वां श्लोक है जो इसका चरम है। यदिमाम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्।
यदि मैं शस्त्र डाल दूं, मेरे हाथ में शस्त्र ना हो और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें तो भी मेरे लिए ये उचित होगा। तो अब आप देखिए, जब शुरू हुआ था तो धनुर उद्यम में पांडव धनुष लेके युद्ध के लिए उद्यत था, और अब तो ये कहने लगा कि यार ठीक है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें ही मार दो, वही ज़्यादा अच्छा है। इस दशा में पहुंच गया। और सबसे आखिर का श्लोक है पहले अध्याय का। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार शोक से उद्विग्न होकर वो धप से रथोपस्थ उपाविशत, रथ के बीच पीछे का जो भाग होता है रथोपस्थ, उपाविशत धप से बैठ गया वहाँ पे। तो उसकी स्थिति ये हो गई कि अब जो है हम कुछ नहीं करेंगे, हमने निष्कर्ष भी दे दिया, अपनी चीज़ें बता दी और हमने इसको धप से बैठ भी गया या कुछ नहीं किया, शस्त्र भी छोड़ दिया। यहाँ पे पहला अध्याय खत्म होता है। मुझे एक घटना याद आती है, मैं आपको छोटा सा बता दूँ। एक आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चा शादी की बात करता है, इसी तरह जब हम परिपक्व नहीं होते और उसमें बातें करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत जोर है नए नए लोगों का, नए नए लोग नई नई बात करते हैं। वो जिन्होंने कभी गीता को हाथ नहीं लगाया वो गीता की भी बात करते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य की परंपरा को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने किसी शास्त्र को हाथ नहीं लगाया वो शंकराचार्य की आलोचना करते हैं। तो ये तो तमाशा मचा हुआ है। एक इसी तरह के बाबा जी थे जिन्होंने गीता पे लिखना शुरू किया। तो उन्होंने जो पहले दिन लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि जो गीता अर्जुन को अहिंसा नहीं सिखा सकी वो गीता हमारे लिए बेकार है। तो मैंने कुछ उनको जवाब दिया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो गीता को समझने के लिए पात्रता, धैर्य, जीवन में आचरण, क्योंकि अभी तक तो हम केवल मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम गीता के तत्व की बात करेंगे, जब भगवान शुरू करेंगे तो उसको सहने के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है। मेरा आपसे पुनः प्रार्थना है कि लगातार आप गीता प्रेस गोरखपुर की अगर डायरी अपने पास रखते हैं तो आप दैनंदिनी, गीता दैनंदिनी नाम है उसका, उसके माध्यम से आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम लोग और सार्थक चर्चा कर पाएंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। 2-3 लोग प्रश्न करना चाह रहे हैं और उसमें शिव नारायण गुप्ता जी भी हैं, बीच में सनत जी ने हाथ उठाया था, तो मैं पहले कहूँगा सनत जी यदि भी हैं तो अपनी बात रख सकते हैं और फिर उसके बाद गुप्ता जी, और उसके बाद एक प्रश्न मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सनत जी हैं क्या इस समय? सनत जी यदि हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने शुरू में बहुत देर तक हाथ उठा कर रखा था, और नहीं तो रूपला जी आप बोले, उसके बाद वो बोल पाएंगे। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। मैं एक अपने अनुभव की बात सभी श्रोतागणों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और एक विनम्र प्रार्थना है वो, मतलब अपना अनुभव जो हुआ उसके माध्यम से मैं श्रोताओं के लिए एक प्रार्थना है, निवेदन। श्रीवास्तव जी ने तो हर बार कहा ही है, चौथा दिन है, चौथी बार कि आप श्रीमद् भागवत गीता का एक गुटका लेके रखें और उसको पढ़ें और फिर हमारे साथ जुड़े और निरंतर पढ़ें। तो दूसरे दिन, पहले दिन तो भूमिका थी और दूसरे दिन जब शुरू हुई तो 12 श्लोक उन्होंने पढ़े थे, तो मैंने नहीं पढ़े। मैंने कहा यार ऐसा तो ये बोलने वाले ऐसा कहते ही रहते हैं, ये ऐसा करो और वैसा करो और वैसा करो, तो मैं जो हकीकत है वही कह रहा हूँ। तो दूसरे दिन मैंने नहीं पढ़ा, और दूसरा दिन का जब 12 श्लोकों की बात हो गई, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने 12 श्लोक पढ़े और पढ़ने के बाद फिर जो कहा था वो मेरे को लिंक हुआ और ऑटोमेटिकली लिंक हुआ, और फिर मेरे को उसके गूढ़ से गूढ़ अर्थ समझ में आने लगे। तो तीसरे दिन के लिए फिर मैंने वापस वो 12 भी पढ़े और अगला कितना पढ़ा सकते थे वहां तक फिर पढ़ा। तो तीसरे दिन मेरे को और अच्छा समझ में आया, और आज चौथे दिन मैंने पूरा पहला अध्याय फिर पढ़ा।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ अनुभव की बात कि जो बार बार श्रीवास्तव जी कह भी रहे हैं वो मैं अपने अनुभव से आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो ही आपको आनंद आएगा, और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे। लिंक जब तक नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तब तक वो इधर से आया और इधर गया वैसे वाली बात होगी। और मैं अपने अनुभव के साथ में ये बात कह रहा हूँ, तो मेरा ये प्रार्थना ही है कि आप इसको जरूर पढ़े। और पढ़ने में भी एक और बात बताना चाहता हूँ। एक हम पढ़ते हैं सत्यनारायण की कथा, ओम बम 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 अध्याय खत्म, दूसरा अध्याय, तीसरा घंटी बजाओ प्रसाद। ऐसा पढ़ने से इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब इसमें यदि पढ़ना है तो रुक रुक के पढ़े, एक एक शब्द पढ़े, और जो अर्थ वाली है उसको अर्थ से पढ़े और फिर पढ़े, तो ही मेरे को लगता है कि मेरे को मतलब ये समझ में आएगी बात। तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़े, बार बार पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, समझ के पढ़े और अर्थ के साथ पढ़े, तो शायद आप लिंक कर पाएंगे और आपको उसका बहुत फायदा होगा। दूसरा एक छोटा सा बात और है, और मैं अटेंशन की बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे वक्ता श्रोता लोग बहुत जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा आप एकदम समय निकाल के ही इसमें भाग लें। मतलब कभी ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, पर किसी ने बंद कर दिया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर उठ गया, फिर ब्रेड खाने लग गया, टोस्ट कप चाय का पड़ा, इधर पी रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर सुन रहे हैं। तो मेरा प्रार्थना है कि वो 1 घंटे के लिए ये सब न करें, क्योंकि अटेंशन नहीं आएगा, और यहाँ अटेंशन चाहिए। आप चाय भी पी रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो शायद अटेंशन ना आए, और अटेंशन ना आए तो हमको वो लाभ ना मिले जो मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन बस इतना ही था, प्रार्थना की है अनुभव के आधार पर, ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि रूपला जी आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं कि यदि हम उसको समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ सकते, और इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक 2 बड़े कॉमन प्रश्न हैं ओम प्रकाश जी, ये जो मतलब समाज है और आधुनिकता है, वो इस बात को हमेशा आपके सामने लेकर आती है। एक पहला प्रश्न ये है कि विभीषण ने सही का साथ दिया था, लेकिन उसको आज भी उसको हम एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। किसी को हम विभीषण होने की सलाह नहीं देते, जबकि उसने भगवान राम की सहायता की थी। तो जो अभी आप कह रहे थे कि उससे कुछ थोड़ा सा हमको विपरीत सा लगता है, तो इसको आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि विभीषण के नेगेटिव रूप में क्यों देखा जाता है, जबकि उसने तो सत्य का साथ दिया था। और दूसरा ये जो आत्मनिष्ठ वर्सेस वस्तुनिष्ठ आपने बोला, सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लोग तो हमेशा अपने लोगों से कहते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, हम अपनी ओपिनियन तो हम लोग कहते हैं ना, बी ऑब्जेक्टिव, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव रहने की सलाह देते हैं। जहाँ आप कह रहे हैं कि हम उसको आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये 2 प्रश्न बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस पूरे संदर्भ में। इन पर मतलब बहुत सारी आशंकाएं हैं लोगों के मन में, ऐसा मैं लगता है मुझे, बहुत से लोगों से मुझे बात करते तो अंदर। इन 2 प्रश्नों पर यदि आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सर, दोनों प्रश्नों का मेरे हिसाब से एक ही उत्तर है। वो एक उत्तर है, उसके पहले हम आपको बताएं कि गीता में जो समन्वय किया गया है वो सभी चीज़ों का किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर कर्मयोग पे दिया गया। क्यों? क्योंकि समाज का जो बहुत बड़ा भाग है वो जिस स्तर पे जी रहा है उसके लिए कर्मयोग ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे ज़्यादा जोर उस पर दिया गया। तो जो विभीषण की बात आप करते हैं, अगर विभीषण की बात को आप परमार्थिक दृष्टि से देखेंगे, जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से देखेंगे, तो उसने बहुत अच्छा किया था कि भगवान राम का साथ दिया था और अपना जीवन धन्य कर लिया था, कल्याण के मार्ग पर बढ़ा था। लेकिन आप उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे, अगर हर व्यक्ति ये तय करने लगे और अपने भाई के साथ धोखा करने लगे, तो जो व्यक्ति अभी देह के स्तर पे जी रहा है, जो संसार का बहुतायत है, उसके लिए वो गलत हो जाएगा। सो विभीषण का काम परमार्थिक दृष्टि से जो ऋषि की अवस्था पे पहुंच गए हैं, जो विचारों को क्रॉस कर चुके हैं, उनके उस अवस्था के लिए सबसे अच्छा है, और सत्य भी वही है।
परंतु ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको छोटे अवस्था वाले लोग भी उसको यथावत लेना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी जो मर्यादा है, व्यवस्था है समाज की, वो भंग होने का डर है। तो चूंकि समाज में बहुतायत ऐसे लोगों की है, इसलिए कहा जाता है कि विभीषण को आदर्श नहीं मानते, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से उसको आदर्श माना जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं माना जाता। दूसरा आपका है एक विभीषण का था, दूसरा प्रश्न है सर आत्मनिष्ठ और हाँ, वस्तुनिष्ठ की बात वस्तुनिष्ठ। करते हैं तो हम लोग सो सर वही बात है कि जब हम संसार शुरू करते हैं तो हम वस्तुनिष्ठ ही होते हैं, और अगर वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे तो संसार चल नहीं पाएगा। अगर हमें परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं हुई और हमने कहा कि सब में आत्मा की बात हमने केवल बुद्धि से सोच ली, तो हमारे संसार के क्रियाकलाप नहीं चल पाएंगे। अभी भी हमें अपने पुत्र का पालन पोषण करना है, पर हम ये नहीं कर सकते व्यवहारिक रूप से कि सारा पैसा जो है हम दूसरों को बांट दें और कहें तो सब में आत्मा देख रहा हूँ मैं एक साथ। ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सो जब हमारी अवस्था उस अवस्था तक चली जाएगी तब हमारा लक्ष्य वस्तुनिष्ठ होना है, सब्जेक्टिव होना है, आत्मनिष्ठ होना है। लेकिन संसार जो है वस्तुनिष्ठ से ही शुरू होगा। इसको हम एक उदाहरण से बताते हैं कि एक बच्चा जो है पैदल चलना शुरू करता है तो वो सबसे पहले 3 पहिए की गाड़ी से चलता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो उस गाड़ी को छोड़ देता है, फिर गाड़ी से नहीं चलेगा, फिर वो अपने दोनों पैर पे चलेगा। सो गाड़ी बुरी नहीं है, गाड़ी आवश्यक है, तभी वो चलना सीख पाएगा। सो पहले भाई के साथ प्रेम करना आवश्यक है, इसके बाद अवस्था आएगी जब परमार्थिक रूप से अगर हमें सत्य दिखाई देता है तो हम भाई को छोड़ दें, जैसा विभीषण ने रावण को छोड़ दिया था। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में भी यही बात लागू होती है। धन्यवाद ओम प्रकाश। मुझे लगता है समय हमारा होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई एक आध प्रश्न करना चाहता तो हम उसका प्रश्न ले सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न करना चाहता हो तो आप उठाकर या सीधे अपना बात कह के कर सकता है। सर हम इसको एक लाइन में ये कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ होने की जो यात्रा है वो वस्तुनिष्ठ से ही शुरू होती है, और अर्जुन की गलती ही ये थी कि वो उस यात्रा पे तो निकला नहीं था और कहने लगा था कि हम वस्तुनिष्ठ हो गए। तो ये जो शमशान वैराग्य का या जो परिपक्व हुए वगैरह जो बात आती है वही ये है। इसलिए सारी अवस्थाओं का अपना अपना महत्व है। धन्यवाद, बहुत सही बात कही आपने। लगता कुछ नहीं कहने वाले। किसी के मन में कोई प्रश्न हो अभी भी कह सकता है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर एक मन में शंका थी कि धर्म और निर्धर्म, इसमें हम कैसे अंतर करेंगे, श्रेष्ठ कौन है? नहीं, धर्म देखो, अब अभी हम लोग आएंगे जब इसमें गीता में बड़ी विशद विवेचन इसकी हुई है। निज धर्म जो है एब्सोल्यूट नहीं होता। धर्म आपके परिस्थिति के अनुसार, आपके कर्तव्य के अनुसार, आपके दायित्व के अनुसार बदलता रहता है। वही कृष्ण जयद्रथ को मरवाने के लिए आकाश में सूर्य को छिपा देते हैं और जयद्रथ मारा जाता है। तो वैसे तो धोखा है, लेकिन हमने इसको धर्म माना है, क्योंकि धर्म एब्सोल्यूट नहीं होता कि केवल यही धर्म होगा। धर्म बदलता रहता है। पूरा महाभारत इसी बात के लिए। तो आपने जो निजधर्म की बात की है, निजधर्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। निजधर्म को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार जो काम हमें मिला है उसको हम निजधर्म कह सकते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो हमारी अवस्था के अनुसार है, मैं गृहस्थ हूँ तो पुत्र का पालन करना निजधर्म है, पर सन्यासी हो जाऊंगा तो परिवार का पालन करना हमारे लिए अधर्म हो जाएगा। सो निजधर्म हर परिस्थिति में बदलता है, उसको हमें तय करना है। उसी के लिए हमें विवेक चाहिए कि धर्म आज की स्थिति में क्या है हमारे लिए। धन्यवाद। और धर्म एक बृहद टर्म है जिसके अंदर फिर आप देखेंगे तो आपात धर्म अलग है, आपका जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, उसका धर्म अलग है, परिवार का अलग है, जो बहुत सारे। लेकिन हम बहुत डिटेल में इसमें बात करेंगे जब गीता पे इस बात पे आएंगे तो। धन्यवाद। ओम प्रकाश, इसमें जो सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। जी करिए सर। ये बड़ा मतलब टेम्पटेशन इसमें लगता है कि शरीर के लेवल से हम कैसे ऋषि के लेवल तक जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा करें। तो इसके लिए क्या सुझाव रहेगा सर आपका? अभी हम लोग, हर किसी की इच्छा होती है कि हम ऋषि बन के, मतलब जो हम मोक्ष की कामना करते हैं वो बेसिकली वही हुआ कि हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, जो आप आत्मनिष्ठ की बात कर रहे हैं सर।
तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गीता में जो है, जब हम गीता के अध्याय को पूर्ण करते हैं तो हम कहते हैं उपनिषत्सु गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो यह उपनिषद का सार है, ब्रह्म विद्या है। तो जो हम कहते हैं कि हमें इस जगह जाना है, ये हमारा केवल जानकारी है, ब्रह्म विद्या है जो बताई है, लेकिन योग शास्त्र उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है जीवन में, वही तो गीता बताती है। सो गीता में साधना भी है और सिद्धि भी है। तो अभी जब हम कर्मयोग से शुरू करेंगे तो वो साधना का पार्ट शुरू करेंगे कि कर्मयोग से कैसे साधना शुरू होती है। और जो यात्रा है वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम उसको कर्मयोग को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि हमें सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, बीच में आती स्टेज है वो भी एक। तो अगर हम कर्म करते हुए ये मन में भाव नहीं होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हम योग शास्त्र जो शब्द है हम उसका एप्लीकेशन व्यवहारिक नहीं कर रहे, तो हमारी प्रगति भी नहीं होगी। तो आपने कहा जल्दी से जल्दी कैसे करें, तो जो पूरी साधना पद्धति अब शुरू होगी गीता में, उसको जितनी जल्दी आप जीवन में और अपने विचारों में अपना लेंगे उतनी जल्दी प्रगति होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल बेस्ट। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। उन प्रकार बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में इस पूरे कार्यक्रम की प्रशंसा लिखी है। कोई किसी की तरफ कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया।